अगर आपने ऐसा करा तो आपको पछतावा होगा बहुत ज्यादा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आपका स्वागत करता हूं संजीवनी क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीयूटी यूजी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसका मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा। आप सारी मतलब प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जब कंप्यूटर पे बैठोगे तो आपका एग्जाम कैसा आएगा, इंटरफेस कैसा होगा, आपका डैशबोर्ड जो है वो कैसे दिखेगा, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो सके और उस टाइम आपको कोई परेशानी ना हो। जब सारे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर लोगे वहां पर, जब बायोमेट्रिक आपका सब कुछ हो जाएगा, जो प्रोसीजर वहां पर रहता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, देन उसके बाद आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा। आप जब उस कंप्यूटर पे जाके बैठोगे तो वहां पर ना आपको सिंपल ऐसा इंटरफेस सा आएगा, ठीक है। उसमें आपको जाते ही पहले चेक करना है कि आपका यहाँ पर इमेज आ रही है नहीं आ रही है, मीन्स आपका जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड है या नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है फोटो, नाम या आपका जो पेपर है, जो सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटिकल साइंस का, अगर यहाँ पॉलिटिकल साइंस नहीं लिखा है तो आपको इमीडिएटली उसी टाइम वहां पर जो इन्विजिलेटर है उनसे कॉन्टैक्ट करना है जाकर कि मेरा यहाँ पर मैम फोटो नहीं आ रहा है, नेम नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। फिर वो आपको जो भी है वहां पर ठीक करके आपको दे देंगे। और देन उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम आपका लिखा रहेगा, यूजर नेम के जस्ट नीचे पासवर्ड लिखा रहेगा। ये फील्ड रहेगा और ये अनफिल्ड रहेगा। जो पासवर्ड है आपका, जो पासवर्ड वहां पर रहने वाला है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। जैसे किसी स्टूडेंट का 4 अक्टूबर 2007 है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है, देन यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। मीन्स जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे आएंगे सामने कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब किस साइन का क्या मतलब है। जैसे ये व्हाइट वाला साइन, इसका मीन्स क्या है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन। मीन्स आपको कहीं पे दिख जाए ऐसा व्हाइट साइन तो इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को विजिट ही नहीं करा है। अगर ऑरेंज में ऐसा बॉक्स दिख जाए तो इसका मतलब ये है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं करा है, डायरेक्ट आप स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चले गए हो। और अगर आपको कहीं पे ग्रीन कलर का दिख जाए तो इसका मीन्स क्या है कि उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर दिया है, उसका आंसर आपने सेलेक्ट कर रखा है, वो सेव्ड है। देन उसके बाद क्या है, ऐसा गोल आ जाए, सर्कल में पर्पल कलर में आ जाए तो क्या है, इसका मतलब यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है कि मुझे ये क्वेश्चन आता तो है बट इसको अभी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। देन अगर ऐसा कुछ आ जाए सर्कल में ही पर्पल में और उसमें ग्रीन कलर का एक ऐसा और सर्कल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको आंसर तो कर रखा है बट आपने उसको रिव्यू के लिए भी डाल रखा है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो साइन है इनके ये मतलब है वो आपको क्वेश्चन के अंदर यूज होगा जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें और देख लेते क्या क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये मैं आपको अंदर बताने वाला हूँ। आपको स्क्रॉल करना है नीचे, देन उसके बाद यहाँ पर ये टिक करना है आपको। जैसे आप टिक करोगे यहाँ पर तो आगे प्रोसीड कर देना। इसमें हिंदी इंग्लिश चूज करने का ऑप्शन भी आएगा, वो वहां पर आप चूज कर लेना आप जिस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हो। देन उसके बाद ऐसा आपका पेपर शुरू हो जाएगा, यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पेपर नेम लिखा होगा और यहाँ पर कैंडिडेट नेम लिखा होगा। देन उसके बाद ये जो आपका एग्जाम है, जैसे सीयूटी यूजी का है तो सीयूटी यूजी लिखा रहेगा, ठीक है। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, पेपर स्टार्ट हो गया, आपको करना अभी स्टार्ट कर देना यहाँ से। आप कैसे करोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर लग रहा है सेकंड है, तो मैं सेकंड क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो आप यहाँ पर देखिए ये ग्रीन आ गया, मीन्स मैंने इसका आंसर कर दिया और मेरा आंसर सेव हो गया है। आप मुझे कोई टेंशन नहीं है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो यहाँ पर क्लिक तो कर देते हैं बट यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे उनका आंसर सेव नहीं होता फिर एंड टाइम में उनको पछतावा होता है कि मैंने सारे क्वेश्चन करे बट मेरे नंबर बहुत कम आए, बिकॉज उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं हुआ वो सब चीज, है ना। तो आगे देख लो, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन स्किप करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, यहाँ पर नेक्स्ट का है ऑप्शन, या मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ये क्वेश्चन स्किप हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखो शेप कैसी सी आ गई है, ऑरेंज में, मीन्स ऑरेंज का मतलब क्या है, नॉट आंसर्ड, मैंने इसको आंसर नहीं करा, डायरेक्ट स्किप कर दिया है। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, डायरेक्ट अगर मैंने यहाँ पर बिना आंसर करे स्किप करा तो वापस ये आ गया। अगर मैंने ये जो व्हाइट बॉक्स है, मीन्स क्या है, व्हाइट बॉक्स मीन्स क्या है, यहाँ पर सिंपल मैंने शुरू में बताया था नॉट विजिटेड, मैं इन सब क्वेश्चंस पे विजिट ही अभी तक नहीं करा हूं। इन रियलिटी बात है, मैंने इन सब क्वेश्चन पे विजिट नहीं करा है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, जैसे कि अब देखते हैं हम, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ठीक है, बट मैं अभी इसका आंसर नहीं करूंगा, मैं आगे आंसर करूंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू, ये देख रहे हो ये वाला मार्क फॉर रिव्यू और सर्कल आ गया पर्पल में, मीन्स मैं बाद में करूंगा जब मेरे को भी टाइम मिलेगा, अभी मेरे को जो आ रहा है मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं हम दूसरे उस पर चलते हैं, किसी क्वेश्चन पे ये आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर मुझे लग रहा है ये आंसर है बट मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसका आंसर ना कुछ और भी हो सकता है, तो अभी मैं ना करके इसे मैं बाद में करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, तो इससे अच्छा मैं कुछ इसमें
ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ, जो बाद में अगर टाइम मिला तो मैं चेंज कर लूंगा, नहीं तो यही आंसर मेरा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। देन इसको मेरे को क्या करना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। इससे क्या होगा कि आपका आंसर सेव भी हो जाएगा और मार्क फॉर रिव्यू भी रहेगा, जिसमें ये ग्रीन कलर का एक और सर्कल है पर्पल के अंदर। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि ये सब नहीं करना मुझे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आना चाहता हूँ। तो ये देखो मैंने ये सारे क्या करे, नॉट विजिटेड, मतलब मैं इस पे आंसर नहीं आया, मैंने सारे स्किप कर दिए और डायरेक्ट मैं यहाँ पर आना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद जैसे मुझे ये आ रहा है तो मैंने क्या करा, सेव एंड नेक्स्ट। और ये जो सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन है, ये आपको हमेशा क्लिक करना है आंसर करने के बाद। अगर आपने इसको नहीं क्लिक करा तो आपका आंसर सेव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है आपने एग्जामिनेशन में। अगर आपने ऐसा करा तो आपको पछतावा होगा बहुत ज्यादा। तो यही आपको ऐसे ही फॉलो करना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसका ये आंसर होगा लेकिन मेरे पे टाइम कम है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकता हूँ। बाई चांस मुझे एंड में टाइम मिला तो मैं उसको वापस देखूंगा, अगर उसमें कुछ सही लगा तो मैं करेक्शन कर लूंगा। और एक और चीज देख लेते हैं हम, जैसे मुझे ये लग रहा है सेकंड ऑप्शन मैंने इस क्वेश्चन में चूज किया था, अगर मेरे को बाद में ये पता चला कि भाई इसका सेकंड नहीं फोर्थ आंसर है, द पोएट्स इसका आंसर है, तो मैं फोर्थ ऑप्शन का चूज कर लूंगा और सेव एंड नेक्स्ट कर लूंगा। इससे मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ चूज हो जाएगा। मींस मैंने क्या करा, पहले ऑप्शन नंबर 1 को चूज करा था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये आंसर गलत है, मुझे दूसरा ऑप्शन चूज करना है। तो दूसरे ऑप्शन को चूज करके आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि वो सेव हो चुका है, मेरा आंसर चेंज हो चुका है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से पेपर करना है, टाइम भरपूर रहेगा आपके पास, 60 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा टाइम रहता है। और बाई चांस आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो आपको उसे छोड़ देना है, बिकॉज इसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जो आपके नंबर को यहाँ से एकदम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में से मुझे ये दो ऑप्शन लग रहे हैं, दोनों ऑप्शन लग रहे हैं, मीन्स कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हो। उस सिनेरियो में आप रिस्क ले सकते हो, किसी एक पे क्लिक करके अपना सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो आप। बाकी अगर नहीं आ रहा है कुछ भी तो उसको छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ही छोड़ देना है, ये नहीं करना है। कुछ ना कुछ तो लिख करके आना है कि भाई आपको थोड़े बहुत तो नंबर मिल जाए, जो नहीं मिल रहा है उससे अच्छा कुछ मिल जाए, है ना। तो ये सब आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं फाइनल इसको सबमिट कैसे करते हैं। एंड जब आपका टाइमर जो है ना, ये जैसे भी चल रहा है, मान लो ये टाइमर एंड हो गया, अगर टाइमर एंड हो गया जैसे ही, तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करा तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, हमने देखा आपके टाइम में 50 क्वेश्चन होंगे और मैंने आंसर 1 करा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अप्रोक्स 45 49 ऐसे जो आपको जितने आ रहे हैं उस हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं। नोट आंसर मैंने भाई इनके आंसर नहीं दिए हैं, बाकी तो मैंने स्किप कर दिए थे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू मैंने कुछ रिव्यू के लिए नहीं डाला था देना। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन, मींस सबमिशन के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अब क्या है, मुझे यस कर देना है, फाइनल सबमिट हो गया है, मेरा पेपर डन हो चुका है। मुझे पता चल गया मैंने इतने क्वेश्चन आए थे मेरे, मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैंने इतने रिव्यू में डाले थे। ठीक है, तो फाइनली आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, एग्जामिनेशन कंप्लीट, आप खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे, लाइव डेमो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ आपको इससे नॉलेज मिली या कुछ आपको अच्छा लगा, तो आप संजीवनी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।